हम जन्माष्टमी स्पेशल कर रहे हैं, तो इसमें मैं पेंटिंग्स में जानना चाहूँगी कि कृष्ण के साथ राधा की बहुत सारी पेंटिंग्स है, तो इसका क्या खास रीज़न है? चाहे चित्रकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे वो नृत्यकार हो, सबके फेवरेट श्री कृष्ण रहे हैं। जैसे जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, चित्रकारों ने जयदेव के ऊपर ग्रंथ के ऊपर आधारित बहुत सी चित्र बनाए, क्योंकि कृष्ण से संबंध है संगीत का, कृष्ण से संबंध हम जोड़ते हैं काव्य का, कृष्ण से संबंध हम जोड़ते हैं प्रेम का। जैसे आपने महसूस किया, आपने देखा होगा पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधा जी ये ही हमेशा विराजमान रहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्यार का संदेश देना चाहते हैं, प्रेम का संदेश देना चाहते हैं, और उनकी बालपन की अटकेलियों को लेके, उनकी रास लीलाओं को लेके, उनकी संगीत की प्रति विशेष रुचि को लेते हुए, पक्षियों के प्रति प्रेम को लेते हुए, प्रकृति के प्रति उनके नेचर को प्रेम को देखते हुए बहुत से चित्र बने हैं। आप कृष्ण जी को या जन्माष्टमी को किस रूप में लेते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण हैं वो जगत के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता जी का उपदेश दिया, और इस उपदेश के माध्यम से आज पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर और गुरु के रूप में भी देखा जाता है। श्री कृष्ण के जो चित्र हम बना रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण हमारा ये है कि हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो राधा जी के साथ प्रेम प्रसंगों का यूज़ किया है। तो हम राधा कृष्ण के अटकेलियों के चित्र बनाते हैं, हम उनके नृत्य के हम चित्र बनाते हैं, उनकी रास लीलाओं के हम चित्र बनाते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा पे तो महारास कृष्ण क्या करते थे, और गोपियों ने ये शिकायत की कि आप सिर्फ राधा के साथ ही क्यों नृत्य करते हैं, आप हमारे साथ भी नृत्य किए। तो उस शरद पूर्णिमा वाले समय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बहुत सारे रूप बना लिए, और हर गोपी के साथ में उन्होंने नृत्य किया, तो वो महारास कहलाया। मैं देख रही हूँ एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग आप बना रहे हैं, ये कौन सी शैली है? ये चित्र मैं जो बना रहा हूँ जयदेव जी के ग्रंथ गीत गोविंद पर आधारित है, और जयपुर शैली में मैं ये चित्र बना रहा हूँ। और ये जयपुर शैली का पूरा आप देखेंगे इतना फाइन इसमें काम किया हुआ है, जैसे कृष्ण और इधर राधा जी बैठे हुए हैं जी। तो इसमें कृष्ण मैसेज दे रहे हैं राधा जी को, तो ये नायिका जा रही है, इनका मैसेज आदान प्रदान कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। इसमें जो आप कलर यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं? जितने भी पेंटिंग्स बनी है उसमें नेचुरल कलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे ये सारे के सारे नेचुरल कलर हैं। ये इंडियन रेड के नाम से जाना था, है ना। ये पेंसिल से ऑरेंज कलर हम बनाते हैं। ये तबे क्या हड़ताल है, इसे हम पीला रंग बनाते हैं। ये नील है। जैसे कि आप ये मिनिएचर पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो हमें मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में कुछ और बताइए। भारतीय चित्रकला है वो मन की आंखों से बनी जी। जैसे कि कैसे कि हमने पीछे बैकग्राउंड बना दिया, बिल्डिंग बना दी, अगर श्री कृष्ण खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल छज्जे को टच कर जाएंगे। तो हमने एक आभास दिया है कि मिनिएचर पेंटिंग के अंदर सभी कुछ हमने दिखा दिया, बैकग्राउंड भी दिखाया, ज़मीन भी दिखाई, पेड़ भी दिखाए, पशु पक्षी भी दिखाए। तो मिनिएचर कला साधना के रूप में, एक मेडिटेशन के रूप में हम बनाते हैं। और चूँकि राजा महाराजाओं के टाइम में ये कलाएं बहुत पनपी थी, बहुत फली फूली थी, लेकिन आज इस मॉडर्न के टाइम में लोग मॉडर्न आर्ट ज़्यादा बना रहे हैं, और मिनिएचर पेंटिंग के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। वजह यह है कि हर जगह कंप्यूटर का टाइम है, लोग कंप्यूटर में जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी पैसा कमा लेते हैं। तो ये एक तरह से डाइंग आर्ट है, लेकिन मैं, मेरे परिवार वाले चारों भाई हैं, सब मिनिएचर आर्ट करते हैं, और हम यही करते रहेंगे ताकि हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए हम जिंदा रख सकें, बचा सकें, और आने वाली जनरेशन को हम सिखा भी सकें। इसके लिए हमने एक रंगरीत संस्था की स्थापना कर रखी है, जिसके माध्यम से हम न्यू जनरेशन को फ्री में एक भारतीय परंपरा के अनुसार, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम उनको मिनिएचर पेंटिंग सिखाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मॉडर्न ज़माने में और दूसरी तरीके की पेंटिंग्स लोग ज़्यादा अभी कर रहे हैं,
तो उसमें आप मिनीचर को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मिनीचर को, इस पारंपरिक कला को जिंदा रखना हम सबका दायित्व है और भारत की पहचान मिनीचर कला से ज़्यादा है, ना कि मॉडर्न आर्ट से। और मैं आने वाली जनरेशन से यही कहूँगा कि ठीक है वो मॉडर्न आर्ट बनाए, लेकिन अपनी कला को, अपनी मूल भारतीय कला को भी अपना के रखें, उन्हें सीखें और उन्हें समझें। अब जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, इस कलाकार के थ्रू कुछ सीखना चाहें तो उनका स्वागत है, और मिनीचर आर्ट सीखना चाहते हैं तो मैं उनका भी स्वागत करूँगा। और अपनी भारतीय कला को, संस्कृति को बचाए रखें, किसी भी रूप में वो अगर आपके हो, चाहे वो गायन, नृत्य, संगीत, किसी भी फील्ड में हो, उनको बचा के रखें। यही हम संदेश देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। वेलकम टू लाइफस्टाइल हेमंत जी। नमस्कार। नमस्कार। हेमंत जी, कृष्ण एक इंटरनेशनल फिगर है, तो जब फॉरनर्स आपके पास आते हैं तो किस तरीके के सवाल वो आपसे पूछते हैं? एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस होते हैं ना, कृष्ण के कलर से होते हैं कि इनका ब्लू कलर क्या है। तो एक्चुअली में हम उसको थोड़ा इसके विस्तृत समझाते हैं कि जैसे ब्रह्मांड का कलर ब्लू है, उसी तरह भगवान का एक्चुअली में कोई ब्लैक कलर है ब्रह्मांड का, तो लेकिन आर्टिस्ट ने उसको ब्लैक नहीं देके ब्लू कलर दिया। ब्लू कलर अपने आप में बहुत विस्तृत कलर है, एनर्जिक कलर है। इसके अलावा और किस किस तरीके के सवाल वो आपसे पूछते हैं? और वो जब इंडिया में उतरता है तो कृष्ण के बारे में स्टोरियाँ सुनता हुआ आता है, तो सबसे ज़्यादा वो इम्प्रेस होता है कि कृष्ण के 16,000 रानियाँ थी और उनके बहुत सारी गोपियाँ थी, लेकिन उनका जो प्रेम था वो आध्यात्मिक प्रेम था, उसमें कोई ऐसा इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुआ करती। तो मैन जो सवाल वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस इसी चीज़ से होता है कि जब कृष्ण के बारे में समझाते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, तो उसके बारे में जब पूछते हैं कि इतनी सारी रानियाँ क्यों हैं इसके साथ, तो यही बताते हैं हम लोग जनरल। मैं देख रही हूँ एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग आप बना रहे हैं, तो ये कौन सी पेंटिंग है, कौन सी शैली हम इसे कहते हैं? शैली नहीं, ये एक्चुअली मेरा ऑन स्टाइल है। वैसे भी जनरली मोस्टली कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग ज़्यादा बनाता हूँ, लेकिन ये मेरा ऑन स्टाइल है। इसके अंदर सामने नेचुरल कलर यूज किए हैं। इसको बनाने में करीब मुझे 3 महीने लगते हैं। अभी भी ये करीब 15-20 दिन का इसमें काम बाकी है और तब जाके कंप्लीट होगी। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। जन्माष्टमी पे आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जन्माष्टमी को बहुत हर्षोल्लास से मनाएं, सबको आनंद प्रेम बांटें और भाईचारा प्रेम सबको दें। थैंक यू सो मच हेमंत जी, थैंक्स अ लॉट। वेलकम जी, थैंक यू। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जन्माष्टमी पे मिठाइयों में क्या है खास, तो बने रहिए हमारे साथ।